एक बात जान लीजिए, किसी काम को सीखने के लिए वही सीखना पड़ता है जिससे वो काम किया जाता है। साइकिल सीखना है आपको तो साइकिल जैसे चलती है, जैसे कोई चलाता है, वैसे ही सीखना होगा। दूसरा तरीका से नहीं सीख सकते हैं। अगर दूसरा तरीका से सीखिएगा तो साइकिल नहीं चलेगी। आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, टेम्पो चलाना सीखना है, तो जो सिखला रहा है वही सिखलाएगा जो उसको चलाता है, और उसी तरीका से सिखलाएगा जैसे चलाता है। और नहीं तो गाड़ी आपसे नहीं चलेगी, आप नहीं सीखिएगा भाई जी। ठीक उसी तरह से शिव का जो शिष्य है, जिस तरीके से वो शिव का शिष्य बना है, अगर वही तरीका बताएगा तो आप महादेव के चेला बनिएगा। अगर वो तरीका वो नहीं बताएगा तो महादेव के चेला नहीं बने। तो शिव शिष्यता के 3 सूत्र जो हैं आपके, आप पहले ये कल्पना करिए कि कोई महादेव का चेला होगा तो क्या करेगा, वही आपको नहीं करना पड़ेगा। शिष्य बनने के लिए वही करना पड़ेगा। जो महादेव का शिष्य होगा तो क्या क्या करेगा सोचिए, वही ना आपको करना पड़ेगा, तभी ना शिष्य होइएगा भाई जी। एक ड्राइवर कैसे कैसे गाड़ी को, हम लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया, छोटे से छठा आए पढ़ते थे, बाबू जी चलाते थे। देखते 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 एक दिन बाबू जी का स्कूल में निकाल दिया कार और 3 पूरा कार को कोई नहीं सिखा। देखते देखते कैसे बाहर कैसे चलाते, छोटे से पाँव नहीं पहुंचता था एक्सीलेटर पर तो तकिया रख के सारे गाड़ी को चलाते। तो शिव, अब आप सोचिए कि कोई महादेव का सचमुच में चेला होगा तो क्या काम करेगा चेला के रूप में। बाप होगा तो बेटे का ख्याल करेगा, बेटा होगा तो बाप का ख्याल करेगा, पति होगा तो पत्नी का ख्याल करेगा। लेकिन अगर वो शिव, वही आदमी शिव का शिष्य है तो क्या करेगा शिव शिष्यता में, वही आपको भी करना होगा, तभी आप शिव शिष्य बनिएगा। क्या करेगा पूछिए। अगर कोई सच्चों का महादेव का चेला होगा तो क्या करेगा, सोचिए क्या क्या करेगा। अपने गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा, शिष्य तो करेगा, शिष्य तो उसका मन गुरु को प्रणाम करने की स्थिति में जाएगा। अपने गुरु को प्रणाम करेगा ना भाई जी, कि लाठी चला दे प्रणाम करेगा। वो शिष्य है और कोई उसका गुरु है तो दया की याचना कृपा की मांग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि शिष्य जानता है कि गुरु को छोड़ के कुछ नहीं होता है। शिष्य का दया की मांग करेगा, और वो शिष्य हुआ है, यानी गुरु उसको ज्ञान दिए हुए हैं, दे रहे हैं वो उसको। शिष्य है तो ज्ञान मिलेगा उसको, गुरु अपने जैसा शिष्य को बनाएंगे, ज्ञान देंगे उसको। जब आपका मन ज्ञानी हो जाएगा तो क्या करेगा, जब आपका मन बाप हो जाएगा तो क्या करेगा, जब आपका मन माय हो जाएगा तो क्या करेगा, जब आपका मन दोस्त हो जाएगा तो क्या करेगा, बता दीजिए। जब आपका मन माय हो जाएगा तो बेटा बेटी को खोजेगा कि नहीं खोजेगा। जब आपका मन दोस्त हो जाएगा तो दोस्तवा के आने पर दिल धड़केगा कि नहीं धड़केगा भाई। जब मन आपका किसी को बात समझ लेगा तो बात की परवाह करेगा कि नहीं करेगा भाई जी। जब आपका मन चेला हो जाएगा और गुरु ज्ञान देंगे तो ये क्या करेगा, ज्ञानी होगा ना, गुरु होगा ना। गुरु शिष्य को गुरु बनाते हैं, जो होते हैं तो बनाते हैं। ये गुरु होगा ना, तो गुरु होगा तो ज्ञान देगा कि नहीं देगा, अपने भीतर रहेगा तो फट नहीं जाएगा। माँ होगी या बेटा को नहीं खोज रही है तो माँ हो ही नहीं हो। तो शिव गुरु होंगे या कोई सही गुरु होगा तो शिष्य को गुरु बनावेगा कि नहीं बनावेगा। पॉकेटमार गुरु पॉकेटमार चेला बनाता है कि नहीं बनाता। पहलवान गुरु अपने शिष्य को पहलवान बनाता है कि नहीं बनाता। शिव गुरु होंगे तो ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, उस परम ज्ञान देंगे, उस शिव का ज्ञान देंगे। तो जब ज्ञान देंगे यानी गुरु बनाएंगे ना, तो ज्ञान जब उसके पास आएगा तो चुप रहेगा, वो चुप रहेगा। कोई भी आदमी जब जाग जाता है तो दूसरे को सोने नहीं देता। वो आपके घर में बूढ़ पुरान आदमी सब जब 4 बजे भोर को उठ जाता है तो क्या करता है, कभी सोचे देखे। खड़ाऊ पहले पहनने का सिस्टम था, अगर खड़ाऊ नहीं भी पहने हुए है
तो हड़ाक से दरवाजा खोलेगा, झूठो करेगा। चाहे उसको खराब लग रहा है कि अभी तक मेरा बेटा पतो सुतले, बेटी दवा जब तक सुतले, बताइए 4:30 बज रहा है, सुतले सुता नहीं रहेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जाग गया है, देखा सब हुआ है, सारा धक्को खाओ, डायरेक्ट उठाएगा तो बेटवा 25 बात बोलेगा। इसीलिए दरवाजा खोलता है, बेटवा के सामने के दरवाजे से जो गुजरता है, इसीलिए ऐसा करता है कि बेटा का तो जाग जाए, दरवाजा खोल। हम जागे हैं तो सारा दुनिया का है छूटे। बुद्ध को ज्ञान हो गया, चुप नहीं रहे बुद्ध। महावीर को ज्ञान हुआ, चुप नहीं रहे महावीर। इस संसार में जिसको ज्ञान होता है वो चुप नहीं रह सकता है। माय हो गया, बेटा को नहीं खोजिएगा, हो ही नहीं सकता है। अब बाप हो गए, संतान को नहीं खोजिएगा, हो ही नहीं सकता है। तो जब शिष्य जो सही में होगा तो गुरु उसको गुरु बनाएंगे, और जब उसको गुरु बनाएंगे तो गुरु बन जाएगा। आज तक जितने गुरु के शिष्य हुए सभी गुरु हो गए। इतिहास है आपका होना ही हो रहा है। आपका गुरु थोड़ा जल्दी ढल रहा है। तू कह दिया कि सारे तुम गुरु हुए तो चांद कूद। अब आपको गुरु बना रहा है, लेकिन अब आप गुरु का काम नहीं कर सकते हैं कि गुरु का आदेश नहीं है। तो क्या करिएगा लाचारी, अपने गुरु के चेहरा तो ढूंढिएगा कि नहीं ढूंढिएगा। आपको गुरु बनने से रोक दिया हूँ, अब आपका ज्ञान से मगज आपका फट रहा है। हमारी बेटी कहती है, पापा लोग हमको कहता है कि हम बीएन सिन्हा की पोती है, और फिर से मेरा माथा फट के रहता। मेरी वो बेटी है सिंगापुर में, उसको कुछ बोलिएगा ना तो कहेगी कि पापा लोग हमको कहता है कि मेरे बाबू जी का नाम लेते हैं कि हम बीएन सिन्हा की पोती हैं, और फिर से मेरा माथा फट के रहता। तो जब शिष्य गुरु हो जाएगा, गुरु शिष्य को गुरु बनाएंगे। आप कहिए रहे कि धर्मी महादेव का खेला है, तो क्या करेगा मुझे, हम तो अर्थ बच करेगा, उसका तो मदद पड़ेगा कि कैसे हम दूसरों को सचपच का रास्ता बताए, कैसे उसको हम ईश्वर की ओर ले चले। तो गुरु बेटा नहीं आएंगे, हमारे तो बेटा खोजिए, गुरु है किसी गुरु खोजेगा, क्या देगा, ले चलेगा, तो कोशिश करेगा, और उसके गुरु ने उसको मना कर दिया, तू गुरु नहीं बनेगा। अब क्या करेगा वो दूसरों को अपने गुरु से जोड़ेगा, ए भैया महादेव गुरु माना, ए भैया महादेव गुरु माना, ए भैया महादेव के गुरु माना। जो सही में चेला होगा वही तो तीन को काम करेगा, गुरु को प्रणाम करेगा, गुरु को दया, गुरु से दया मांगेगा, और दूसरों को गुरु से जोड़ेगा। खुद अगर गुरु होने की अनुमति होगी तो अपने से जोड़ेगा, नहीं होगी तो अपने गुरु से जोड़ेगा। 3 सूत्र यही है भाई साहब, इसीलिए कहा गया इस काम को करिए आप चेला